मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी को उम्र कैद की सजा हुई है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन पर किन दफात के तहत कौन कौन से मुकदमात दर्ज हैं? अगर नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं है, ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 417 की। सेक्शन 417 का मतलब पनिशमेंट ऑफ चीटिंग है। इस सेक्शन में अचानक से चीटिंग होने वाली चीज को बयान किया गया है। इस चीटिंग के अंदर कोई भी पुरानी हिस्ट्री नहीं होती है, मतलब किसी को भी अचानक से चीटिंग की टोपी पहना दी गई हो। मिसाल के तौर पर गले में कोई सामान बेच रहा हो और वो कहे कि प्योर शहद है, लेकिन वो शहद नहीं बल्कि गुड़ का शीरा है। इसमें 1 साल की सजा होती है और इसका तरीका ये है कि पहले नोटिस दिया जाए। अगर वो नोटिस पर नहीं आता है तो उसे गिरफ्तार किया जाएगा। इस केस में जमानत हो जाती है। इस केस में समझौता हो सकता है, यानी जिसके साथ चीटिंग हुई है वो अगर मान जाए तो केस वापस लिया जा सकता है। अब बात करते हैं सेक्शन 153A की। सेक्शन 153A है क्या? धर्म और जात पात को लेकर 2 फरीक में अगर नफरत फैलाता है तो उसे सेक्शन 153A कहते हैं, जिससे सोशल हार्मनी बिगड़ती हो। इस सेक्शन के तहत 3 साल की सजा हो सकती है। अब बात करते हैं सेक्शन 153B की। सेक्शन 153B में नेशनल इंटीग्रिटी के खिलाफ चीजें आती हैं, यानी ताज़ीराती हिंद के दफा 153B में मुख्तलिफ मजहबी, नस्ली, जुबान या इलाकाई गुरोहों के दरमियान इंतशार या नफरत को फरोग देने वाले बयानात देने या शाये करने वालों को 3 साल तक कैद या जुर्माने के साथ 5 साल तक कैद की सजा दी जाती है। और ये जुर्म इबादत की जगह या मजहबी तकरीबात के दौरान किया जाता है। अब बात करते हैं सेक्शन 295A की। इस सेक्शन में मजहबी जज्बात को भड़काना, चाहे वो किसी तरह से भी हो, या किसी आर्टिकल के जरिए, किसी तकरीर के जरिए या फिर किसी एक्ट के जरिए, इसमें भी जुर्म साबित हो जाने पर 3 साल की सजा है या फिर जुर्माना है। अब बात करते हैं सेक्शन 121 की। इस सेक्शन में किसी को हुकूमत के खिलाफ उकसाना है, यानी एक तरह से गवर्नमेंट के खिलाफ जंग छेड़ देना, या तो खुद जंग छेड़ दी जाए या फिर किसी को जंग छेड़ने पर उकसा दिया जाए। ऐसी सूरत में जुर्म साबित हो जाने पर 3 सजाओं का प्रोविजन है। नंबर 1 फांसी की सजा यानी कातिल, नंबर 2 उम्र कैद की सजा और नंबर 3 भारी जुर्माना। अब आखिर में आईपीसी के आर्टिकल 123 पर बात होगी। इस सेक्शन में यह है कि अगर कोई शख्स या कोई गिरोह मुल्क के खिलाफ बगावत चाहता है और मुल्क के खिलाफ जंग के लिए आमादा है और दूसरा शख्स इन सारी चीजों को जानता है मगर वो किसी भी इंतजामिया को इन्फॉर्म नहीं करता है, तो ऐसी सूरत में 10 साल की सजा होती है। मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी के मामले में आगे क्या होगा और इसके लिए क्या क्या लाए अमल इस्तेमाल किया जाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन जब गिरफ्तारी हुई थी उस वक्त मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी के वकील ने क्या कहा था, आप भी सुनिए। आज 11 सितंबर 2024 को उत्तर प्रदेश की एटीएस कोर्ट में हजरत मौलाना कलीम सिद्दीकी, उमर गौतम, सरफराज अली जाफरी, धीरज गोविंद जगताप, अरसलान आदम भोपरिया बांधो और अन्य इनके अलावा 12 लोगों को 121A में आजीवन कारावास और 10,000 रुपये का जुर्माना, 123 में 10 वर्ष की सजा और 50,000 रुपये का जुर्माना और अन्य तमाम धाराओं में अपनी मैक्सिमम सजा उसमें सुनाई है। इसके अलावा जो 4 लोग थे जिन पे 121A और 123 नहीं था, उन तमाम लोगों को भी जज साहब ने उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम यानी धर्मांतरण का जो कानून है उसके जो सेक्शन 5 है उसमें मैक्सिमम सजा देते हुए 10 वर्ष की सजा सुनाई है। इस फैसले के खिलाफ हम लोगों के पास अभी हाई कोर्ट का मौका है और हमें तमाम अदालतों से पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अजीज हमारे साथ इंसाफ होगा। ये एक पूरा मुकदमा जो प्रिजम्पशन पे कायम हुआ था, इसमें हम तमाम वकीलों ने
بہت محنت اور جانفشانی کے ساتھ 16 کے 16 جتنے ملزمان ہیں ان تمام کے وکیلوں نے بہت محنت کے ساتھ اس میں اپنا 100% دیا ہے، لیکن جج صاحب کی طرف سے جو فیصلہ دیا گیا ہے وہ ہم لوگوں کے لیے نراشا جنک ہے، اور یہ 264 پیج کا پورا ایک ججمنٹ ہے، اور اس کے بارے میں ابھی ہم اور ڈیٹیل میں نہیں بتا سکتے ہیں کہ یہ اس میں کن بندوؤں پر کس بارے میں یہ سزا سنائی گئی ہے۔ تو ابھی جب پورا مقدمہ ہمیں اس کی ججمنٹ کی کاپی مل جائے گی اس کے بارے میں آپ کو ہم ڈیٹیل سے بتائیں گے۔ میرے اسی پیغام کو آپ یہ سمجھیے کہ یہ ایک آفیشیل پیغام ہے۔